अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, मैं हूं मियां तौफीक अहमद वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से। जनाब, आपने देखा होगा कि एफबीआर में फ़ाइलिंग सही तरह हो ही नहीं रही, और ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि 1 जुलाई की बजाय 20 जुलाई से स्टार्ट हुई, और उसके बाद भी कभी 2 दिन के लिए बंद है, कभी 1 दिन के लिए बंद है, कभी मेंटेनेंस पे चला गया। आपने फॉर्म फाइल किया, दरम्यान में स्टक हो गया, किया वो फाइल, उसका रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है, चलान जनरेट नहीं हो रहा। तो जनाब बहुत ही मंदे हाल हैं। अल्लाह ही हाफ़िज़ है कंसल्टेंट का भी, और हमें अपना तो खैर इतना मसला नहीं है, लेकिन जो क्लाइंट के साथ कमिटमेंट होती है वो पूरी नहीं होती, तो वो बेचारा बहुत सफ़र करता है। वो कचहरी में या बाहर बैठा हुआ, हम उसको कह रहे हैं भाई हो जाएगा, हमने इतना कर दिया हुआ है, तो वो हम पे कोस रहा होता है, हम आगे से सिस्टम के स्क्रीनशॉट दे रहे होते हैं, और आप अभी तक देख लें कि जनाब ये बिटर ट्रुथ है। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं कि बहुत अच्छी बात है कि एफबीआर ने साहब का जो रवाया थी उसके मुताबिक अनाउंस बहुत ज़्यादा मीडिया पे अनाउंसमेंट ने की कि जनाब 30 तारीख आखिरी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो लिखा था तो जनाब ये एक्सटेंशन होनी है, क्योंकि लेट स्टार्ट हुआ और अभी तक ये सिस्टम फॉल नहीं हुआ। अब इस सिस्टम के ख़राब होने की वजह क्या है, तो उसमें आप हिस्ट्री में जाते हैं जनाब। और हिस्ट्री में जाने से पहले मैं आपको एक जो हमारे पास बड़ा मायनाज अखबार है ट्रिब्यून, उसकी न्यूज़ कल की दे के जाता हूँ कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियर आर्डर दे दिया कि जनाब प्राल को करें दफ़ा, इसको करें ख़त्म, क्लोज़ करें और नई कंपनीज लेके आएँ। ये बड़ा अफसोसनाक है। ये तकरीबन 40-41 साल के साथ ये प्रॉल एफबीआर के सिस्टम को मैनेज कर रहा था, मेंटेन कर रहा था, और जैसा वैसा भी था, हाल तो इसके बहुत बुरे थे। इसकी वजह से वतन अजीज़ को काफ़ी नुकसान भी हुआ, लेकिन ये कंपनी थी, पाकिस्तान की ही कंपनी थी, और ये सिस्टम के साथ मैच नहीं कर सकी। जो नई नई अपडेशन आई थी, मेरे ख्याल में ये फ़ेल हुए हैं लोग उसको मीट करने में, वर्कलोड को कंट्रोल करने में फ़ेल हुए हैं। जो क्यूआर कोड इस तरह की चीज़ें आई वो फ़ेल हुए हैं। इनके सिस्टम से जो सिस्टम जनरेटेड नोटिस जारी होते हैं वो बहुत हद तक फेक होते हैं, और उसको फिर कोर्ट में जब जाते हैं तो जनाब बड़ी शर्मिंदगी का बायस होता है कि बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी सही वर्कअप के जनाब इन्होंने नोटिस जारी कर दिए, उसके ऊपर ही सारी बुनियाद खड़ी होगी। अब हम जाते हैं कि ये प्रॉल की हिस्ट्री ना बहुत जानने चाह रहे कि प्रॉल है क्या चीज़। तो प्रॉल जनाब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। ये बनी थी 1994 में, और ये टेक्निकल और ये सारी सपोर्ट इन्होंने एफबीआर के साथ ही किया और उन्हीं को लेके चले हैं। तो आप देख लें 1994, ये 40-41 साल का दुरानिया कम नहीं होता। बहुत बड़ा एक टर्न्योर है जो उन्होंने एफबीआर के साथ गुजारा, और इनका इस तरह का अंजाम होना बड़ा मायने खेजा कि आखिर हुआ क्या। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं तो जाता हूँ किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी इदारा, तो उसका जाता है कि उसका सीईओ कौन है जनाब, जो उसको मैनेज कर रहा है। तो जनाब इसके सीईओ गूगल के मुताबिक इस वक्त हैं मोहम्मद आमर मलिक, माशाल्लाह सितारे इम्तियाज़ भी हैं। और अगर मैं इसको मज़ीद स्क्रॉल करूँ तो मुझे लगता है कि सितारा इम्तियाज़ इसी गवर्नमेंट ने इनको दिया है, और इस गवर्नमेंट ने अगर इनको दिया है सितारा इम्तियाज़, तो ज़ाहिर है इसकी साइटेशन भी लिखी गई होगी कि इन्होंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया, क्या किया। तो कारनामों की अगर तफसील डाली जाए तो ये व्लॉग हो जाएगा जनाब सियासी, और हम सियासी जाना नहीं चाहते, इसलिए लिहाजा ये आपके सामने या गूगल पे देख के आप जैसा माइंड सेट रखते हैं आप खुद ही देख लें कि जनाब के मलिक साहब ने किया गया, कौन सी कारकर्दगी में इनको सितारा इम्तियाज़ दिया गया। और आज जनाब सितारा इम्तियाज़ लेने के साथ ही अब इस कंपनी को बंद ही करने पे जा रहे हैं। तो बहरहाल बादिए नज़र प्रॉल ने जैसा किया गया, होना तो ये चाहिए कि एफबीआर भी टाइम के साथ जनाब अपनी अनाउंसमेंट लगाए कि जनाब ये मामला तो हो रहे हैं, अल्टरनेट ये हैं, हम इसी तरह फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन ये आप मेन स्ट्रीम एफबीआर की साइट पे भी चले जाएं तो आपको कोई आप 10 मिनट भले इधर बैठे रहें तो इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं आएगी कि हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है। इवन आप हेल्पलाइन कॉल करते हैं या तो वो मिलेगी नहीं, और अगर मिलेगी तो वो बेचारे भी बैठे हुए हैं कि जनाब हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद हम अच्छी रखते हैं, हम इतना नाउमीद नहीं है। अपडेशन करें, रात के टाइम पे करें, सुबह जनाब चल जाए, ठीक है। और जो अपडेशन करें, जो पॉलिसीज़ वाजे करें, वो कुछ देर के लिए क्लियर भी हों कि जनाब अब ऐसे होने जा रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपको किसी अच्छा ये एज पे मैंने ओपन किया था, तो ये जनाब इस पे गूगल पे भी आपको ले जाते हैं। अच्छा, ये गूगल पे इस तरह का भी अगर मैसेज आता है तो जनाब परेशानी ये होती है कि शायद हमारा इंटरनेट ही ख़राब है। तो जनाब आपके अगर ये भी आ रहा है ना, तो ये फ़राल वालों की मेहरबानी का आपका इंटरनेट बिल्कुल ठीक है जनाब, ठीक है। फ़राल ऑफलाइन है जनाब, आप नहीं है, ठीक है। ये ना कि आप तारें वगैरह सीधी करनी शुरू कर दें।
अपना जनाब बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और परेशान ना हो। ये जो डेडलाइन है इसमें एक्सटेंशन भी होगी, ये मामलात भी सीधे होंगे। और अब पराल के पास दो ही हल हैं, या तो अपना किबला दुरुस्त करके कुछ बेहतरी की तरफ ले आएगा मामलातों में भी, ये जो पीएम साहब ने ऑर्डर दिए हैं वो उस पर कुछ नेगोशिएट हो जाए। तो अगर इनकी इस तरह ही हालत रही तो इसका मतलब है कि ये कंपनी होने जा रही है वाइंड अप, और जनाब नए लोग आएंगे, नया सिस्टम आएगा, और जब नया मामलात आएगा तो डेफिनेटली जो करंट इस वक्त ज़रूरत है उसी चीज़ को वो नए लोग लाएंगे तो आगे काम चलेगा। जनाब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।